बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलामत नून गुन्ना पर मुश्तमिल अल्फाज की अरकान साज़ी करेंगे कि इनको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो उन्होंने हमें दिया है वो है अलिमद्दा नून गुन्ना। लिखने में नून गुन्ना है और क्या फे ख। तो जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो अलिमद्दा नून लिखा नून जाएगा और इसके अंदर एक नुक्ता भी लगाया जाएगा। अलिमद्दा नून का फे ख आँख। उसके बाद है अलिमद्दा नून ते आंत। पे नून पन जीम हे जा पन जा। काफ नून कन दाल ये लाम दील कन दील। सीन अलिफ सा पे सांप। सीन अलिफ सा नून पे सांप। अलिमद्दा नून गुन्ना चे आँच। अलिमद्दा नून चे आँच। अलिमद्दा नून चे आंच। बे नून बन दाल है दा बन दा। चेलिफ चा नून दाल चांद। जीन नून जन गाफ लाम गल जंग गल। लिखने में नून गुन्ना है लेकिन जब हम इसको पूरा लफ्ज़ लिखेंगे तो ये बन जाएगा जीम नून नून के अंदर नुक्ता और गाफ लाम गल जंगल। चे नून गुन्ना दाल चंद दाल चंद। चे नून गुन्ना नून दाल चंद चे नून दाल चंद। दाल अलिफ दा नून गुन्ना दा ते दांत। दाल अलिफ दा नून ते दांत। अलिफ नून गुन्ना अन गावागू रे अंगूर। अलिफ नून गावागू रे अंगूर। यहाँ पर हम कुछ अलामत नून गुन्ना पर मुश्तमिल हैं जिनके हम जुमले बनाएंगे, जिनको हम शुरू करते हैं। आँख। यहाँ पर हम नून गुन्ना से शुरू होने वाले अल्फाज या नून गुन्ना जिन जिन में आएगा वो अल्फाज सारे पढ़ेंगे, जुमले बनाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे कि कैसे इनको पढ़ते हैं। आँख बंद कर। यहाँ आओ। चाँद देखो। जंग ना करो। दांत साफ करो। हन दक खोदो। जंगल की सैर करो। ऊंट पर बैठो। पाँव को साफ रखो। गेंद से खेलो। गांव में जाओ। चूं चूं करो। जी, तो ये जो लफ्ज़ आपने जुमले पढ़े हैं ये इनमें आया है नून और नून गुन्ना। तलबा को बताएंगे कि जब नून की आवाज़ नाक में छुप जाती है तो वो गुन्ना कहलाती है। अगर ये अल्फाज लफ्ज़ के दरमियान में आए तो अलामत नून गुन्ना लगाकर ज़ाहिर किया जाता है और अगर नून गुन्ना लफ्ज़ के आखिर में हो तो इसमें नुक्ता नहीं लगाते। यहाँ पर हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर नून की आवाज़ नाक में छुप जाती है तो वो गुन्ना कहलाती है। अगर ये लफ्ज़ के दरमियान में आए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है अलिमद्दा नून और आगे काफ एक ख आँख है यानी आँख, तो ये लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है तो इसमें हम अलामत नून गुन्ना लगाकर यानी नून का नुक्ता लगाकर इसको ज़ाहिर करेंगे। और अगर नून गुन्ना लफ्ज़ के आखिर में हो, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है चूं, चेवा चूं नून गुन्ना चूं चूं, तो ये एंड पे लिखा हुआ है इसलिए इसमें नुक्ता नहीं लगाते, लेकिन जब दरमियान में आता है तो इसमें नुक्ता लगाते हैं। और जब इसको पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ते हैं कि नून की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर ये जुमले इसीलिए सिखाए गए हैं, लिखवाए भी गए हैं।